नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ चेताली और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। चलिए एक नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। साधारण मूंगफली से बन रहे थे नकली बीज, करोड़ीलाल ने पकड़ी कालाबाजारी। 50 करोड़ मूल्य का संदिग्ध मूंगफली बीज और कच्चा माल से गुजरात जा रहा एक ट्रक जब्त। जयपुर और चोमू में ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई के बाद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का काफिला आज अचानक जोधपुर पहुंचा। यहां के कृषि और औद्योगिक हलकों में उस समय हड़कंप मच गया जब खुद कृषि मंत्री ने बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे बीज निर्माण इकाई को और कोल्ड स्टोरेज पर धावा बोल दिया। जोधपुर सर्किट हाउस से बुधवार सुबह जैसे ही कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ, पूरे शहर के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। गाड़ियों का काफिला शहर के विभिन्न मार्गों से चक्कर काटता रहा और हर कोई केवल कयास लगाता रहा कि आखिर इस बार बाबा किरोड़ीलाल मीणा का अगला निशाना कौन सा और अवैध कारोबारी होने वाला है। विभागीय अधिकारियों से प्राप्त प्राथमिकता विवरण के अनुसार कृषि विभाग को पिछले लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ शातिर अवैध बीज कारोबारी खुले बाजार से कम दाम पर साधारण खाने वाली वाणिज्य मूंगफली की खरीदी करते हैं। इसके बाद बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाणीकरण, बिना ग्रेडिंग और बिना आवश्यक रासायनिक उपचार के उस साधारण मूंगफली को चमकीली थैलियों और ब्रांडेड बोतलों में पैक करके महंगाई और उच्च गुणवत्ता वाले प्राथमिकता बीज के रूप में किसानों को बेचकर करोड़ों रुपए का अवैध मुनाफा कमा रहे हैं। आज जब मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक कोल्ड स्टोरेज और संबद्ध फैक्ट्रियों पर छापा मारा तो वहां इस कालेबाजारी की लाइव तस्वीरें देखकर अधिकारी भी दंग हो गए। मौके पर एक बड़ा 10 चक्का ट्रक खड़ा मिला जिसमें इस घटिया और गैरकानूनी तरीके से किए गए मूंगफली बीज की बोरियां भरी जा रही थी। कृषि मंत्री द्वारा एक साथ 2 बड़ी फैक्ट्रियों पर की गई इस सर्जिकल स्ट्राइक का नतीजे बेहद चौंकाने वाला रहा। पहली फैक्ट्री के भीतर जब विभाग टेक्निकल टीम में दस्तावेज, लाइसेंस और वास्तविक स्टॉक का मिलाता किया तो वहां भारी विसंगतियां पाई गई। फैक्ट्री के भीतर बिना किसी वैध रिकॉर्ड के अवैध रूप से डंप किया गया करीब 50 करोड़ रुपए मूल्य का संदिग्ध मूंगफली बीज और कच्चा माल पाया गया, जिसे मंत्री मनी ने तत्काल प्रभाव से सील करने के आदेश दिए गए। वहीं जब प्रशासनिक अमल दूसरी फैक्ट्री के परिसर में पहुंचा तो वहां हड़कंप का माहौल था। मंत्री के आने के भनक मिलते ही दूसरे फैक्ट्री का मुख्य संचालक और मालिक परिसर खुला छोड़कर मौके से फरार होने में सफल रहा। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश किया कि मालिक की अनुपस्थिति के बावजूद पूरी फैक्ट्री को अभी सील कर दिया गया और पुलिस सुरक्षा तैनात की जाए ताकि साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। मिलावटखोर और नकली बीमा माफिया समाज के सबसे बड़े दुश्मन। मीणा कार्रवाई पूरा होने के बाद मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों और किसानों से बातचीत करते हुए कृषि मीणा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बेहद कड़े और सपाट शब्दों में अपनी सरकार की नीति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के सीधे किसानों की मेहनत की कमाई पर डाका डालने वाले ऐसे माफियों को किसी की कीमत में बख्शने में मूड में नहीं है। कृषि मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को कड़े लहजे और निर्देश देते हुए कहा, किसानों के हितों और देश की खाद्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले ये मिलावटखोर और नकली बीज माफिया समाज के सबसे बड़े दुश्मन है। गुणवत्तापूर्ण, प्रामाणिक और वैज्ञानिक रूप से जांच गए बीज उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज जब्त किए गए 50 करोड़ के इस पूरे स्टॉक के सैंपल तुरंत सरकारी लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जा रहे हैं। जैसे ही लैब की रिपोर्ट में मिलावट या गैर प्राथमिक होने की पुष्टि होगी, इन दोनों फैक्ट्रियों के मालिक और इनके पूरे नेटवर्क के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर इन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा।
वही रही यहाँ और किस तरीके से बाजार से उठाई हुई मूंगफली है, ये सीड नहीं है, सर्टिफाइड वैज्ञानिक तैयार करता है, वो व्यापारी उससे फार्मूला लेते हैं और किसानों को तैयार करने के लिए देते हैं। वो प्रोसीजर नहीं अपनाया गया। आप एक तक देखने को खड़ा है, सीधी मूंगफली मसालियाँ चाहिए जो यहाँ खाली होने के बाद गुजरात जाएगी, यानी उसकी पैकिंग काय की होगी जो मार्केट में सीधी मूंगफली खरीदे तो घटिया, और वो घटिया मूंगफली बीज के रूप में किसानों को बेच के धोखा किया जा रहा है। दो तरह का फायदा व्यापारी उठा रहा है, एक तो जो बीज है, ये बीज वो GST भी लगता है, दूसरा महंगे दामों में बेचने को किसान को डाला गया। इसलिए ये जितना भी माल के पास उस तेल हम बंद करें और सैंपल ले रहे ताकि जांच कराने के बाद उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। सर जिस ब्रांड का सर जिस तरह के जो ब्रांड का बीज यहाँ मिला है, जो ब्रांड के कट्टे भरे पड़े हैं, उसको क्या कार्रवाई करेंगे उस ब्रांड के खिलाफ? नहीं है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, BNS के धाराओं में मुकदमा दर्ज कराएंगे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करेंगे।